कराची से खैबर तक की खबरों में आपको कहेंगे खुशामदीद और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। लाहौर गुलशन इकबाल पार्क में होने वाले धमाके से हंसते बसते घर उजड़ गए। साहिवाल, हाफिजाबाद और चिन्योट के मुतादिद शहरी भी जाँ बहक। इबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। पंजाब भर में सिविल सोसाइटी, तुलबा और ताजिर बरादरी के सानिहे गुलशन इकबाल पार्क के खिलाफ मुजाहिरे। लिया और सियालकोट में वकला भी सड़कों पर निकल आए। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब ने भरपूर अवामी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। पार्टी रहनुमा कहते हैं बिलावल भुट्टो के दौरे के बाद जनूबी पंजाब में सियासत की नई राहें मुतय्यन होंगी। जतोई के इलाके मीर हजार से 30 साला खातून की मस्कशुदा लाश बरामद। मकतूला 7 बच्चों की मां थी। शक की बिना पर शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। अटक में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के मेडिकल स्टोर बंद कर दिए गए। मरीज और लवाहिकीन को मुश्किलात का सामना। बाजार से महंगे दामों अद्वियात खरीदने पर मजबूर। जूनियर में पंजाब रेंजर्स पब्लिक स्कूल के ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सांगड़ के रिहायशी 7 अफराद भी सानिहा लाहौर की भेंट चढ़ गए। मरने वालों में 7 का ताल्लुक एक ही खानदान से है। शहर भर में शोक का समा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी राबिता मुहिम के लिए निकाला जाने वाला ट्रेन मार्च नवाब शाह पहुंच गया। कारकुनों ने भरपूर इस्तकबाल किया। दादू में मनशियात फरोख्त करने के इल्जाम में एमपीए गुलाम शाह जिलानी का जाती ड्राइवर गिरफ्तार। हेरोइन बरामद। मुलजिम जीए भुट्टो के नारे लगाता रहा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। कंबर में मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात का आगाज हो गया। बूटी माफिया भी सरगर्म। खुल्लम खुल्ला नकल की और कराई जा रही है। सानिहा गुलशन इकबाल पार्क के सौग में पेशावर के वकला ने भी एहतजाज किया। मुजाहिरीन कहते हैं दहशतगर्दों ने अपनी बुज़दिली का एक और सबूत दे दिया। सानिहा लाहौर ने मुल्क भर में शोक की फजा बर्पा कर दी। कोयटा में वकला ने एहतजाजी रैली निकाली और शहदा के लिए दुआए मगफिरत भी की। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात के हवाले से तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। वोटर लिस्टें इलेक्शन कमीशन के हवाले। मीरपुर के 4 हलकों में 1,88,018 वोट दर्ज किए गए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। लाहौर गुलशन इकबाल पार्क में होने वाले धमाके में साहिवाल के बदकिस्मत खानदान के 2 अफराद जाँ बहक और 38 से जायद जख्मी हुए, जो जिना अस्पताल में जेर इलाज हैं। लाहौर गुलशन इकबाल पार्क के बम धमाके में साहिवाल के नवाही गांव का बदकिस्मत खानदान भी शामिल है। इस खानदान के 40 अफराद लाहौर में सैरो तफरी के लिए गए, मगर बम धमाके की नजर हो गए। मुतासरा खानदान के 40 अफराद में से 2 अफराद 55 साला सकीना बीबी और 2 साला जवेरिया जाँ बहक हो गयी। दीगर 38 अफराद शदीद जख्मी हालत में लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बदकिस्मत अफराद को क्या मालूम था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। ये अफराद हंसी खुशी लाहौर गए लेकिन वापस ना लौटे। जख्मी अफराद का ताल्लुक साहिवाल के मुख्तलिफ इलाकों से है, जिन्हें नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। साहिवाल में अलमनाक सानहे के बाद शोक का आलम है। जाँ बहक अफराद के घर ताजियत के लिए आने वालों का तांता बंध चुका है। जब मैयतें घरों में पहुँची तो क़यामत सुगरा का मंजर था। वालिदैन और दीगर अहले खाना पर गशी के दौरे पड़ने लगे।
लाहौर गुलशन इकबाल बम धमाके में जाँ बहक होने वाले हाफिजाबाद के 2 शहरियों को सपुर्द खाक कर दिया गया। मोहम्मद अयूब और उसकी बेटी जाँ बहक, जबकि उनकी अहलिया और बेटा जिना अस्पताल में जेर इलाज हैं। लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क के खुदकुश बम धमाके में शहीद होने वाले अफराद में से 2 का ताल्लुक बिलाल चौक हाफिजाबाद से है, जिसमें 55 साला मोहम्मद अयूब भट्ट और उनकी 7 साला बेटी फातिमा शामिल हैं, जबकि जख्मियों में इनकी अहलिया फरा अयूब भट्ट और 17 साला बेटा अंस भट्ट भी जख्मी हैं, जो इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में जेरे इलाज हैं। जब हाफिजाबाद में सानहा लाहौर के हवाले से इनके लवाहिकीन को इल्म हुआ तो इस इलाके में कोहराम मच गया और शहरियों की बड़ी तादाद शोहदा के घर पर पहुँच गयी। इस मौका पर कई रुख्त मनाजिर भी देखने में नजर आए। लोगों ने इस वाकये की पुरजोर मजम्मत की और हुकूमती सिक्योरिटी की नाकिस कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने मुतालबा किया कि धमाके में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए और इन्हें निशाने इबरत बनाया जाए। खानेवाल में गुलशन इकबाल पार्क बम धमाके में जाँ बहक होने वाले 22 साला नौजवान काशिफ को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हर आंख अश्कबार थी। खानेवाल के नवाही इलाके का रिहायशी 22 साला मोहम्मद काशिफ रोजगार की गर्ज से अरसा दराज से लाहौर में मुकीम था। छुट्टी का दिन होने के बाइस वो सैर तफरी के लिए गुलशन इकबाल पार्क गया, जहां होने वाले खुदकुश धमाके में मौके पर ही जाँ बहक हो गया। मोहम्मद काशिफ की लाश को पुलिस ने उसके आबाई गांव पहुंचाया। मैयत पहुंचते ही घर में कोहराम मच गया। वालिदैन पर गशी के दौरे पड़ते रहे और हर आंख अश्कबार हो गई। मोहम्मद काशिफ 3 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटा था। मोहम्मद काशिफ की नमाज जनाजा अदा करने के बाद उसे आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। लाहौर गुलशन इकबाल पार्क में धमाके में शहीद होने वाले मोहम्मद वसीम को चिन्योट में सपुर्द खाक कर दिया गया। वसीम चंद सालों से मून मार्केट में फर्नीचर का काम करता था। लाहौर गुलशन इकबाल पार्क धमाका कई घरों को उजाड़ गया। हंसते बसते घर मातम कदे बन गए। चिन्योट का रिहायशी मोहम्मद वसीम, जो मून मार्केट इकबाल टाउन में फर्नीचर का काम करता था, गुज़िश्ता रोज धमाके में जाँ बहक हो गया। मोहम्मद वसीम छुट्टी के रोज सैर तफरीह के लिए गुलशन इकबाल पार्क गया, लेकिन वापस ना आ सका। धमाके में वसीम का भाई मोहम्मद फैसल शदीद जख्मी हो गया। वसीम को आबाई इलाके चिन्योट में नमाज जनाजा अदा करने के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। वसीम घर का वाहिद कफील था और उसकी मौत से बूढ़े वालिदैन गम से निढाल हैं। लाहौर गुलशन इकबाल में होने वाले बम धमाके में शर्कपुर के रिहायशी इनायत अली के 3 बच्चे भी शहीद हो गए। शर्कपुर शरीफ के मोहल्ला ईदगाह का रिहायशी इनायत अली लाहौर गुलशन इकबाल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। इतवार की छुट्टी होने की वजह से वो अपनी फैमिली के साथ गुलशन इकबाल पार्क में सैर तफरी के लिए गया और दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गया। धमाके में उसके 2 बेटे वजाहतुल्ला और समीउल्ला, जिनकी उम्रें 12 और 13 साल थीं, एक 11 साला बेटी उरूज भी शहीद हो गई, जबकि इनायत अली की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जाती है। बच्चों की लाशें घर पहुंची तो हर तरफ कोहराम बरपा हो गया। शर्कपुर में सौग का समा है। तीनों बच्चों के जनाजे में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। उन्हें हजरत शेर रब्बानी के कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। सानिहा लाहौर के बाद गुजरांवाला में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। मुतादिद इलाकों में सर्च ऑपरेशन का आगाज हो गया है और मौसम बहार की तमाम तर तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। इसी हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा वक्त न्यूज़ फरहान मीर से। फरहान मीर, बताइएगा कि सानिहा लाहौर के बाद अब जिले भर की सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? गुजरांवाला में जिला इंतजामिया ने लाहौर धमाके के बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो जश्न बहारा की तकरीबात जो होनी थी उनको मनसूख कर दिया गया है। इस हवाले से डीसीओ गुजरांवाला से हमारा राब्ता हुआ। आमिर जान उनका ये कहना था कि पार्क शहरियों के लिए तो खुले रहेंगे, मगर जश्न बहारा की जो तकरीबात हैं वो सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर जो है वो गैर मुअय्यदा मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर दी गई हैं और पुलिस की इजाफी नफरी भी जो है वो में जो कि वो उन्होंने उधर जो है वो तैनात कर दी गई है। जैसे कि थोड़ी देर पहले भी हमने खबर ब्रेक की थी, अपने नाज़रीन को बताया था कि गुजरांवाला में 7 इदारों पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके 78 के करीब अफराद को जो है वो हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर जो है मुंतकिल कर दिया गया है। इसलिए शहर में सिक्योरिटी इंतहाई हाई अलर्ट कर दी गई है। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और आने और जाने वाली गाड़ियों को जो है वो बाकायदा तौर पर चेकिंग की जा रही है। सिक्योरिटी के इंतजामात को सख्त कर दिया गया है और मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया गया है सर्च ऑपरेशन के दौरान। फरहान मीर हमें गुजरांवाला से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
लिया में भी पंजाब बार काउंसिल की अपील पर वुकला ने हड़ताल की और लाहौर बम धमाके में मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। जिले भर के तमाम वुकला हजरात ने अदालतों का बाइकआउट किया और बम धमाके में शहीद होने वालों के वरिसा से इजहार यकजहती किया। वक्त न्यूज से बात करते हुए वुकला ने बम धमाके की पुरजोर अंदाज में मजम्मत की और पाक आर्मी के नेशनल एक्शन प्लान की भरपूर हिमायत की। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लिया के सदर ने कहा कि वो पाक आर्मी और हुकूमत के साथ हैं। उनका कहना था कि दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने में वुकला बरादरी अपना कुलीदी किरदार अदा करती रहेगी। सानिहा गुलशन इकबाल पार्क के सोग में सियालकोट के वुकला ने अदालतों का बाइकआउट किया। वुकला के अदालतों में पेश न होने की वजह से 4000 से जायद फौजदारी और सिविल मुकदमातों की दरखास्त जमानतों की समाअत न हो सकी। पाकिस्तान बार काउंसिल की अपील पर सियालकोट, डस्का, समड़ियाल और पसरूर में वुकला ने सानिहा गुलशन इकबाल पार्क लाहौर के सोग में हड़ताल की। वुकला के अदालती बाइकआउट की वजह से अदालतों में ज़ेर समाअत 4000 से जायद फौजदारी सिविल मुकदमात और दरखास्त जमानतों की समाअत न हो सकी और उन्हें आइंदा तारीख पेशियों तक मुलतवी कर दिया गया। इस मौके पर कचहरियों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही और आने जाने वालों की मेटल डिटेक्टर और वॉक थ्रू गेट्स के अलावा तलाशी भी ली जाती रही। साबिक मेंबरान पंजाब बार काउंसिल एम अजहर एडवोकेट और अरशद महमूद एडवोकेट का कहना था कि लाहौर का सानिहा इंतहाई अफसोसनाक है, जिसमें कीमती जानें ज़ाया हुई। उन्होंने दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाने का मुतालिबा किया। अभी आपको अहम खबर देंगे। आर्मी चीफ ने पब्बी में इंसदाद दहशतगर्दी तरबीती मरकज का दौरा किया है और आर्मी चीफ ने पाक तर्क मुश्तरका मशकों का भी जायजा लिया है। मशकें पहले इस्तौर और अब जेहलम में मुनाकिद कर दी गई हैं। आर्मी चीफ ने मशकों में शरीक अफसरान और जवानों से भी मुलाकात की है। आपको अहम खबर दे रहे हैं ISPR का ताज़ा तरीन बयान, जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी के तरबियती मरकज का दौरा किया है। पब्बी में पाक आर्मी ने पाक तुर्क मुश्तरका मशकों का जायजा लिया है। ये मशकें जो कि पहले इस्तौर में थीं अब जेहलम में मुनाकिद कर दी गई हैं, जिनका जायजा लेने के लिए आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ पहुंचे हैं। आर्मी चीफ ने मशकों में शरीक तमाम अफसरान और जवानों से भी मुलाकात की और उनके अज़्म और हौसले को दाद दी। पाक आर्मी के हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आर्मी चीफ ने पब्बी में इंसदाद दहशतगर्दी तरबीती मरकज का दौरा किया है और इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ जनरल रहील शरीफ ने पाक तुर्क मुश्तरका मशकों का जायजा लिया है। आगे बढ़ेंगे। हाफिजाबाद प्रेस क्लब के बाहर सानिहा लाहौर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालिबा किया है। सानिहा लाहौर में होने वाली बदतरीन दहशतगर्दी के खिलाफ हाफिजाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा हुआ, जिसमें सहाफियों और अवाम ने शिरकत की। इस मौके पर दहशतगर्दी के खात्मे और पाक फौज की हिमायत में नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि दहशतगर्दों का वतीरा है कि वो निहत्ते अवाम को निशाना बनाते हैं। मासूम बच्चों और खवातीन को निशाना बनाना सरासर बुज़दिली है। उनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दों का अंजाम बुरा होगा और वो निशाने इबरत बनेंगे। सानिहा गुलशन इकबाल के खिलाफ सादिकाबाद में रैली निकाली गई और जाबहक अफराद के लिए 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। सादिकाबाद में ताजर बरादरी और सिविल सोसाइटी के ज़ेरे तमाम सानिहा लाहौर के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें अवामी नुमाइंदों और अवाम ने शिरकत की। शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और पाक फौज को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। वक्त न्यूज से गुफ्तगू करते हुए सियासी और समाजी शख्सियात का कहना था कि सानिहा गुलशन इकबाल पार्क पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सानिहा है, जिसमें मासूम बच्चों, औरतों और बुजुर्ग लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं। ये खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी है। मुसल्लह अफवाज और हुकूमत पाकिस्तान जो भी इक़दाम उठाएगी हम उनके साथ हैं और भरपूर मजम्मत करते हैं इस वाक़या की। अच्छे तरीके से तहकीकात कराई जाए और जो इनके गुनाहगार बनते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको मंजर आम पर ला के इबरत का निशान बनाया जाए। हुकूमत नूं होर सारियां पालिसियां होर जेडे जिन्ने भी मनसूबे वो तो हट के इस नसूर नूं खत्म करना चाहिए, जेड़ा आए दिन इस तरह के किते न किते वाक़े ते हुंदे आ जिहदे विच मुल्क कौम दा बहुत नुकसान हुंदा। और उन्होंने मजीद कहा कि पूरी कौम हुकूमत और फौज के साथ है। दहशतगर्द किसी भी रायत के मुस्तहिक नहीं है। पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान जो भी इकदाम उठाएगी हम उनके साथ हैं। इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। आखिर में शोहदा के लिए दुआए मगफरत की गई।
लाहौर में होने वाले अलमनाक सानिहे के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पार्कों की सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। छोटे बड़े शहरों में सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। सानिहा लाहौर में कीमती जानों के ज़िया पर हर एक को खून के आंसू रुला दिया गया। लाहौर की तारीख के बदतरीन दहशतगर्दी के वाक़े के बाद सिक्योरिटी इदारे हरकत में आ गए। मुल्क भर में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है। जगह जगह नाके और चेकिंग का अमल सख्त किया गया है। तमाम शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों पर इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि हर आने और जाने वाली गाड़ी की मुकम्मल चेकिंग की जा रही है। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मुताबिक गुलशन इकबाल पार्क में होने वाले खुदकुश धमाके के बाद चिड़ियाघर समेत लाहौर शहर के तमाम पार्कों को बंद कर दिया गया है। बंद किए जाने वाले तफरीही पार्कों में जिलानी पार्क, जल्लो पार्क, मॉडल टाउन पार्क और दीगर शामिल है। पंजाब असेंबली, वापडा हाउस, लाहौर हाई कोर्ट समेत अहम सरकारी इमारतों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। कई मकामात पर सर्च ऑपरेशंस की भी इत्तलात है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शहरियों से अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर रखने की अपील की है। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब ने भरपूर अवामी मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया है। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि बिलावल भुट्टो के दौरे के बाद जनूबी पंजाब में सियासत की नई राहें मुतय्यन होंगी। टीम है, चेयरमैन साहब को इंशाल्लाह पहली दफा आ रहे हैं, अपना पहला सियासी सफर वो जनूबी पंजाब से शुरू कर रहे हैं और हमारी कोशिश नहीं होगी इंशाल्लाह उनके शायान शान प्रोग्राम होंगे भावलपुर में, आपको हम मदू भी करेंगे, दावत भी देंगे, आप देखेंगे अपनी आंखों से जो जितने अच्छे प्रोग्राम इंशाल्लाह वो भावलपुर से और रहीम यार खान से जनूबी पंजाब से बल्कि खुश होकर जाएंगे। पीपल्स पार्टी का जो नेटवर्क है वो बहुत वसी जाएगा। जो लोग अहमकों की दुनिया में रहते थे, जो कहते थे पीपल्स पार्टी खत्म हो गई है, और हमारे ही लीडर हैं पीपल्स पार्टी के, इंशाल्लाह उनसे उम्मीद करते हैं और हम भी आवाज उठाएंगे अपने सूबे की। जतोई के इलाके बीट मीर हजार से 30 साला खातून की मस्टशुदा लाश बरामद हुई है। खातून 7 रोज से लापता थी। जतोई के इलाके मीर हजार से 30 साला खातून की लाश खेत से बरामद हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई मुंतकिल कर दिया गया, जहां लाश को पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दिया गया। वुरसा के मुताबिक शहनाज बीबी 7 रोज कबल घर से लापता हुई थी। खातून 3 बच्चों की मां थी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी, जबकि मकतूला के शौहर असगर ढमर को शक की बिना पर गिरफ्तार कर लिया गया। अटक डीएचक्यू में मौजूद मेडिकल स्टोर सील कर दिए गए। अवाम महंगे दामों अदवायात खरीदने पर मजबूर हैं। डीएचक्यू अटल में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौरे के बाद इंतजामिया ने फुर्तियां दिखाते हुए सहूलियात का अंबार लगा दिया और वजीर आला पंजाब को सब अच्छा की रिपोर्ट दी। लेकिन कुछ रोज गुजरने के बाद तमाम सरकारी मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया। मुफ्त अदवायात की फराहमी बंद होने के बायस मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद परेशानी उठाना पड़ी। मीडिया की जानिब से जब एमएस से राबता किया गया तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से ही इनकार कर दिया। इस हवाले से मरीजों का कहना था कि कुछ अदवायात ज़ायदुल मयाद थीं, जबकि कुछ अदवायात बेच दी गई हैं। इस तमाम तर सूरत हाल का खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। मरीजों और लवाहिकीन का कहना था कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। डेरा गाजी खान में महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से गोश्त मार्केट के दुकानदारों को सफाई मुहिम के बारे में आगाह किया गया। डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी लाइव स्टॉक डॉक्टर सज्जाद अहमद और डॉक्टर रियाज हुसैन ने अपनी टीम के हमरा गोश्त मार्केट का दौरा किया। उन्होंने दुकानदारों को हिदायत की कि वो अपने गोश्त को जाली में ढांप कर रखें या फिर शीशे का काउंटर बनवाएं ताकि गोश्त मक्खियों और दूसरे जरासीमों से महफूज रहे। उन्होंने कहा कि ग्राहक अच्छा गोश्त लेकर जाएंगे तो उनकी सेहत महफूज रहेगी। उन्होंने दुकानदारों से कहा कि वो प्रेशर वाला गोश्त ना बेचें और अपने कुंडे भी ठीक रखें। उनका कहना था कि नाकिस गोश्त फरोख्त करने वालों और सफाई का इंतजाम ना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि अगर मुल्क को चलाना है तो गरीब और अमीर के बच्चों को बिला तफरीक मेरिट की बुनियाद पर आगे आने का मौका देना होगा। बहावलपुर में पीटीआई कारकुनों से खिताब करते हुए चौधरी सरवर ने मुस्लिम लीग नून को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि पूरी दुनिया में फाइनेंस कमीशन के तहत हर जिले को तरक्याती फंड्स और दीगर मुराद दी जाती हैं, लेकिन यहाँ बादशाही निज़ाम के तहत अपनी मर्जी से करोड़ों के फंड्स पब्लिसिटी, सबस्ट्रेन और दीगर पर बिला जरूरत खर्च किए जा रहे हैं, जबकि मुल्क के लाखों नौजवान बेरोजगारी और आवाम महंगाई का शिकार हैं।
उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गुज़िश्ता 2 सालों में 190 अरब रुपए सड़कें उखाड़ने और दोबारा बनाने में लगा दिए हैं। उनका कहना था कि इतना बहावलपुर का बजट नहीं होगा जितना मौजूदा हुकूमत ने फूलों और गमलों पर लगा दिया है। 5 रुपए के पौधे को 100 रुपए का जाहिर करके मुल्क के खजाने को बेदर्दी से लूटा जा रहा है। उधर फैसलाबाद में समुद्री रोड कैनाल पार्क पीएचए की बेहिसी की भीड़ चढ़ गया है। करोड़ों रुपए की मालियत से तैयार होने वाले पार्क में वीरानियों ने डेरे डाल रखे हैं। इंतजामिया की बेहिसी ने फैसलाबाद के शहरियों से सस्ती तफरीह के मौके भी छीन लिए। साबिक डीसीओ नसीम सादिक ने समुद्री रोड से मुल्हिका आबादियों के रिहायशियों के लिए करोड़ों रुपए मालियत से कैनाल पार्क तामीर करवाया। पार्क की तज़ीन व आराइश और सफाई सुथराई की जिम्मेदारी पीएचए को सौंपी गई, लेकिन पीएचए की जानिब से बेहिसी का मुजाहरा करते हुए पार्क को गंदगी के ढेर में तब्दील कर दिया गया। समनाबाद से नवल्टी पुल से झाल खानवाना तक तवील पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर ताफुन का बायस बन रहे हैं। बारिश का गंदा पानी खड़ा होने से शहरियों को पार्क में दाखिल होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सफाई का इंतजाम न होने के बायस पतझड़ के मौसम में पार्क किसी जंगल का मंजर पेश करता है। जानवरों के पिंजरे भी ताफुन ज़दा है, जिसके बायस उनके पास खड़ा होना मुहाल हो जाता है। शहरी कहते हैं कि पार्क बनाने के बाद जिला इंतजामिया और पीएचए ने उसकी जानिब तवज्जो नहीं की, जिसके नतीजे में पार्क का हुस्न मांद पड़ता जा रहा है। गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया लगाया, लेकिन ਉਹਦਾ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। हर बंदे वास्ते तफरीह ਦਾ मौका ਬਣਿਆ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, लेकिन सफाई ना होने की वजह तो ना कोई सूरत हाल बेहतर नहीं। इन्ने अखराजात हो रहे हैं, फिर भी सफाई नहीं हैगी। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पार्क को एक बार फिर तफरीह गाह का दर्जा दिया जाए, ताकि दूर दराज इलाकों में जाने की बजाय लोगों को उनके घर के करीब सस्ती तफरीह की सहूलत मैसर आ सके। चूनिया में पंजाब रेंजर्स पब्लिक स्कूल की ज़ेर तमाम शजरकारी मुहिम का आगाज किया गया। इस दौरान तुलबा ने पौधे लगाए और रैली भी निकाली। चूनिया में पंजाब रेंजर्स पब्लिक स्कूल के तुलबा ने पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस दौरान बच्चों ने शजरकारी मुहिम के हवाले से टैबलोस पेश किए और पैगाम दिया कि दरख्तों के काटने से न सिर्फ फजा में ऑक्सीजन कम होती है, बल्कि परिंदे भी अपने घोंसलों से महरूम हो जाते हैं। तुलबा का कहना था कि हमारी जिंदगी में ऑक्सीजन को बुनियादी अहमियत हासिल है, जो दरख्तों से ही हासिल होती है। बाद रेंजर्स के जवानों ने तुलबा और वालिदैन के शजरकारी और जंगली हयात से आगाही के सिलसिले में रैली को सराहा। इस मौके पर डीएसआर मोहम्मद खालिद फैज ने मीडिया से गुफ्तगू भी की और कहा कि रैली का मकसद पौधों और दरख्तों के बारे में अहमियत और आगाही फराहम करना है। लोगों को बताना है कि दरख्त लगाने के क्या फ़वाइद हैं और दरख्त काटने के क्या नुकसानात हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से 25% जंगलात होने चाहिए, जबकि हमारे मुल्क में जंगलात 5% पर ही मुहित हैं। उन्होंने मजीद बताया कि इस साल पंजाब रेंजर्स की जानिब से 50,000 पौधे लगाए जा चुके हैं, जबकि मजीद 50,000 लगाए जाएंगे। उधर टोबा टेक्सिंग में कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल मैच टोबा क्लब ने जीत लिया है। जीतने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद इनामात भी तकसीम किए गए। इसी हवाले से देखेंगे सुल्तान महमूद की ये रिपोर्ट। टोबा टेक्सिंग के नवाही गांव 517 गाहबे में कबड्डी का टूर्नामेंट करवाया गया, जिसमें डिवीजन भर से दर्जनों टीमों ने शिरकत की। कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल मैच टोबा टेक्सिंग और फैसलाबाद की टीम के दरमियान हुआ, जिसमें टोबा क्लब की टीम ने फैसलाबाद क्लब को हराकर टूर्नामेंट अपने नाम किया। मैच के दौरान दोनों टीमों ने एक दूसरे पर भरपूर हमले किए और सबकत हासिल करने के लिए खिलाड़ियों ने सरतोड़ कोशिश की। ग्राउंड में मौजूद हजारों तमाशाइयों ने खेल से लुत्फ उठाया और दिल खोलकर दोनों टीमों की हौसला अफजाई की। मैच के इख्तिताम पर मेहमान खूसूसी रुकने सूबाई असम्बली अयूब खान गादी, साबिक जिला नाज़िम चौधरी अब्दुलस्तार ने जीतने वाली टीमों में नकद इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की। कैमरा मैन रशीद अंजम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। सियालकोट में जिले इंतजामिया की ज़ेर एहतमाम जारी सदाबहार फैमिली फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो गया है। गुलकारा हुमैरा अरशद की गुलकारी ने शुरका के दिल मोह लिए। सियालकोट की जिले इंतजामिया की जानिब से आवाम को तफरीह के मौके फराहम करने की गर्ज से सजाया गया 3 रोज़ा सदाबहार फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो गया है। फेस्टिवल में पंजाब के मुख्तलिफ गुलकारों और शौरा ने शिरकत की।
गुलकारी, पुशारा, कराटे, कठपुतली, तमाशा, भंगड़े ने आवाम की तवज्जो हासिल की। ताहम सदाबहार फैमिली फेस्टिवल में लगाए जाने वाली अशिया की खरीदो फरोख्त के स्टॉल्स भी आवाम के लिए मुफीद रहे, जहां खरीदारी का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। गुलकारा हुमैरा अरशद की गुलकारी को शुरका ने खूब सराहा। फेस्टिवल के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से 2.5 करोड़ रुपए जिला इंतजामिया को जारी किए गए थे। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए गए थे। उधर मुल्तान में मौसम बहार के फूलों की नुमाइश जारी है, जिसमें शहरी गहरी दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। मुल्तान कैंट गार्डन में रंगारंग खूबसूरत फूलों की नुमाइश जारी है, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में बच्चे और बड़े आ रहे हैं। नुमाइश के मौके पर मौसम बहार के फूलों के स्टॉल्स के साथ साथ इंडोर प्लांट्स की भी बड़ी तादाद में रूनुमाई की गई। आवाम का कहना था कि मौसम बहार की आमद के साथ साथ रंग बिरंगे फूल माहौल को मजीद खुशगवार कर रहे हैं, जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है। उनका कहना था कि मौजूदा दौर में फूल पौधे इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, लेकिन इस तरफ बहुत कम तवज्जो दी जाती है। फूलों की ये नुमाइश 10 अप्रैल तक जारी रहेगी। सिख मजहब के मारूफ मजहबी रहनुमा पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंदक कमेटी के चेयरमैन सरदार श्याम सिंह की आखिरी रसूमात ननकाना साहब में अदा कर दी गईं। ननकाना साहब गुरुद्वारा जन्म स्थान में उनकी आखिरी रसूमात अदा की गईं, जिसमें मथरूका वक्फ अमलाक बोर्ड के चेयरमैन सदीकुल फारूक, सेक्रेटरी शराइन खालिद अली, डेप्यूटी सेक्रेटरी श्राइन मोहम्मद इमरान गोंदल, अकलीती रुकन सूबाई असम्बली और चेयरमैन कायमा कमेटी बराए कामरेड सरदार रमेश सिंह समेत सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सरदार श्याम सिंह की मुल्की और सिख कम्युनिटी के लिए खिदमात के एतराफ़ में उनकी मैयत को पाकिस्तानी परचम में लपेटकर आखिरी रसूमात के लिए शमशान घाट तक लाया गया, जहां पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। सरदार श्याम सिंह की उम्र 85 साल थी और वो जिला ठट्ठा में पैदा हुए थे। मुल्की और सिख कम्युनिटी के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। सरदार गोपाल सिंह ने बेवा, एक बेटा और 2 बेटियां सोगवार छोड़ी हैं। और अब खबरें होंगी सुबह सिंध से। सानिहा लाहौर में सांगड़ के रिहायशी एक ही खानदान के 4 अफराद समेत 7 अफराद अब्दी नींद सो गए। खड्रू के रिहायशी फैज मोहम्मद चानियो अपने खानदान के हमरा लाहौर तफरी के लिए आया था, जहां बदकिस्मत खानदान गुलशन इकबाल पार्क में होने वाले धमाके की नजर हो गया। धमाके के नतीजे में फैज मोहम्मद, उसकी बेटी और 2 बेटियां सदफ समीना, बेटा सरफराज शानी और उसका खामन गुलाम हुसैन खासेली और उसकी बीवी शहनाज खासेली धमाके में जाँ बहक हो गए। नजमा की लाश ताहाल नहीं मिल सकी, जबकि दीगर जाँ बहक होने वाले 6 अफराद की लाशें सांगड़ पहुंचा दी गई हैं। वाक़े के बाद सांगड़ और खड्रू में सोग का समा है, जबकि मरने वालों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी राबिता मुहिम के लिए निकाले जाने वाला ट्रेन मार्च नवाब शाह पहुंचने पर कारकुनों ने भरपूर इस्तकबाल किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रेन मार्च नवाब शाह पहुंच गया, जहां कारकुनों से खिताब करते हुए सूबाई रहनुमा अलीम आदिल शेख का कहना था कि सिंध में तब्दीली आ चुकी है। उन्होंने कहा कि सिंध में खुशहाली के दिन आने वाले हैं। उनका कहना था कि सिंध में करप्शन का दौर खत्म हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में भरपूर कामयाबी हासिल करके यहाँ के अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जैन महमूद शाह का कहना था कि उनकी रैली का मकसद सिंध तहरीक इंसाफ का पैगाम सिंध की गली गली और शहर शहर पहुँचाना है। उधर दादू में मनशियात फरोख्त करने के इल्जाम में एमपीए के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। भारी मिकदार में हेरोइन और भंग बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। दादू के इलाके बटा मोहल्ला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोख्त करने के इल्जाम में एमपीए गुलाम शाह जिरानी के जाती ड्राइवर नूर हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से भारी मिकदार में हेरोइन बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मीडिया के पहुंचते ही गिरफ्तार ड्राइवर नारा भुट्टो और जीए भुट्टो लगाता रहा। इस मौके पर एसएचओ ए सेक्शन असलम भगियो का कहना था कि खुफिया इत्तला पर एमकेएम के मुलाजिम के घर पर छापा मारा गया। इस दौरान भंग और हेरोइन बरामद की गई। उनका कहना था कि शहर में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी।
गुड्डू में लाड़काना बोर्ड के तहत मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात आज से शुरू हो गए हैं। हस्बे रिवायत उर्दू के पेपर में नकल का सिलसिला जारी रहा। इसी हवाले से मजीद मालूमात जानने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदा वक्त न्यूज़ अरशद अली से। अरशद, बताइएगा कि इम्तिहानी मराकिज़ की क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी के बावजूद भी नकल की शिकायत मौसूल हो रही हैं? जी बिल्कुल, लाड़काना बोर्ड के तहत जो आज सालाना मैट्रिक के इम्तिहान जो है आज से शुरू हो गए हैं। आज 9वीं जमात का पहला उर्दू का पर्चा था, जिसमें जो है हर साल की तरह इस साल भी नकल का सिलसिला जो है जारी है। मगर जो उस्तादा हैं जो हर पूरा साल जो है तलबा को पढ़ाते हैं, मगर वो भी खुद जो अपने हाथों से तलबा तक नकल पहुंचाने में मसरूफ थे। अगर ये बात गलत ना की जाए तो कही जाए कि पुलिस भी किसी से पीछे रही। पुलिस भी जो उनके तलबा के जो रिश्तेदार थे उनको जो है नकल पहुंचाने में जो है उनकी मदद कर रहे थे और पैसे लेकर उनको जो है गेट से छोड़ा जा रहा था अंदर। जी बहुत शुक्रिया आपका अरशद अली, हमें गुड्डू से अपडेट कर रहे थे। उधर कंबर में भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन लाड़काना के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज हो गया है। 9वीं और 10वीं जमात के 85,000 तलबा और तालिबात इम्तिहानात में हिस्सा ले रहे हैं। डिवीजन भर में 131 इम्तिहानी सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिनमें 57 इम्तिहानी सेंटर्स को हसास करार दिया गया है। विजिलेंस टीमें भी तश्कील दी गई है। जिला इंतजामिया की जानिब से जिले भर में इम्तिहानी मराकिज की नामुकम्मल सिक्योरिटी है, जबकि इम्तिहानी सेंटर्स में नकल की रोकथाम के लिए भी मुनासिब इंतजामात मौजूद नहीं है। ज़राए का कहना है कि इम्तिहानी मराकिज में नकल का बाजार खूब गर्म है, जिसमें मुबैना तौर पर पुलिस एहलकार भी मुलव्विस हैं। और अब खबरें होंगी खैबर पख्तूनख्वा से। सानिहा गुलशन इकबाल पार्क के सोग में पेशावर में भी वकला ने एहतजाज किया और अदालतों में पेश नहीं हुए। एहतजाज के बायस पेशावर हाई कोर्ट और दीगर छोटी अदालतें भी बंद रहीं और वकला पेश नहीं हुए। बार एसोसिएशन पर स्याह झंडे लहराए गए। इस मौके पर वकला का कहना था कि जब तक पाकिस्तान कायम है हम भी कायम हैं और पाकिस्तान कयामत तक शादो आबाद रहेगा। मुल्क दुश्मन अनासिर जड़ें खोखली करने में मुलव्विस हैं, लेकिन उनके नापाक अज़ाइम कभी भी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दों ने अपनी बुज़दिली का एक और सबूत दिया है, मासूम और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। आखिर में सानिहे में शहदा के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। और अब खबरें शामिल करेंगे सुबह बलोचिस्तान से। सानिहा गुलशन इकबाल पार्क के सोग में कोयटा में वकला अदालतों में पेश नहीं हुए। वकला की जानिब से एहतजाजी रैलियां निकाली गईं और शहीद अफराद के लिए दुआए मगफिरत की गई। सानिहा गुलशन इकबाल पार्क के सोग में वकला ने अदालतों का मुकम्मल बाइकआउट किया और पेश नहीं हुए। छोटी बड़ी कचहरियां बंद रहीं। दूसरी जानिब वकला ने स्याह पट्टियां बांधकर रैली निकाली और सानिहा की पुरजोर मजम्मत की। वकला ने 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। इस मौके पर वकला का कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासिर जड़ें खोखली करने में मसरूफ हैं, लेकिन उनके नापाक एज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। उनका कहना था कि पाकिस्तान कयामत तक शादो आबाद रहेगा। उनका मजीद कहना था कि दहशतगर्दों ने एक बार फिर मासूम और निहत्ते शहरियों को निशाना बनाकर बुज़दिली का सबूत दिया है। आखिर में शहदा के लिए दुआए मगफिरत की गई। सिब्बी में सानिहा लाहौर और भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। मुजाहिरीन का कहना था कि भारत पाकिस्तान में हालात की खराबी का जिम्मेदार है। सिब्बी में तहरीके इंसाफ के सूबाई सदर और साबिक वफाकी वजीर सरदार यार मोहम्मद रिंद की क़यादत में एक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में हजारों अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त करते हुए बलोचिस्तान चौक पर पहुंचकर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने भारतीय परचम और भारतीय एजेंट भूषण यादव का पुतला नजरे आतिश किया। इस मौका पर मुजाहिरीन ने भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए। शुरका का कहना था कि सानिया लाहौर काबिल मुजम्मत है। इसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है, क्योंकि बेगुनाहों का खून बहाना किसी मजहब फिरके में जायज नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत ने रोजे अव्वल से पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं किया और इसलिए वो मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस है। लेकिन हमारे खुफिया इदारों और पाक फौज ने हमेशा इनके नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान की तारीख में मुतअद्दिद बार भारत और राह के सबूत सामने आए हैं। अब हुकूमत का फर्ज है कि वो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई
कार्रवाई करे। और अब खबरें होंगी आजाद कश्मीर से। आजाद कश्मीर में कानून साज असम्बली के इंतखाबात के हवाले से तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। वोटर लिस्टें मुकम्मल करके इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दी गई हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर की हिदायत पर आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात के हवाले से वोटर लिस्टों की तैयारी का पहला मरहला मुकम्मल करके लिस्टें इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 20 मार्च तक वोट इंदराज कराने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से तारीख में तौसी की गई। हैरान कुन तौर पर 5 साल बाद वोटों की तादाद में इजाफे की बजाय वाज़ेह कमी हुई। 29 हलकों में 15 से 20% तक वोट बोगस निकले। जिला मीरपुर के 2 हलकों 27,000, कोटली में 21,000 और भिम्बर में 23,000 वोट जाली निकले। डिप्टी कमिश्नर मीरपुर चौधरी अमजद के मुताबिक जिला मीरपुर के 4 हलकों में टोटल 1,88,000 वोट दर्ज किए गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।